जय हिंद दोस्तों। चंद्रयान 3 के सक्सेस के बाद दूसरे सप्ताह में ही इसरो ने एक नया इतिहास रचने जा रहा है। अब इसरो की नज़र चांद पर नहीं, सूर्य पर है। इसरो ने अपना पहला सूर्य के लिए मिशन 2 सितंबर को लॉन्च कर दिया है, आदित्य L1 मिशन। इसी के बारे में हम लोग गहराई से जानकारी प्राप्त करेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया का सूर्य के लिए आदित्य L1 मिशन पहला मिशन है। अभी तक सूर्य के लिए इसरो ने कोई मिशन लॉन्च नहीं किया था, इसका यह पहला मिशन है। लेकिन जैसे चंद्रयान चांद पर लैंड किया था, यह आदित्य L1 लैंड नहीं करेगा, बल्कि सूर्य से बहुत दूर से ही उसकी जांच करेगा और वास्तव में सूर्य की तुलना में धरती से ज़्यादा पास रहेगा, क्योंकि जो सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी है उससे भी कम दूरी पर यह पृथ्वी के पास रहेगा। और लॉन्च के बाद यह लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर पर स्थित लंगराज पॉइंट पर उसके ऑर्बिट में घूमेगा और उस पॉइंट पर पहुंचने के लिए आदित्य L1 मिशन को लगभग 4 मंथ का समय लगेगा और वहां से 5 साल तक सूर्य को ऑब्जर्व करेगा और उसके बारे में स्टडी करेगा। आप सोच रहे होंगे कि लैग्रांज पॉइंट क्या होता है। यह पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो कि पृथ्वी का जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होता है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल खत्म होता है, तो जो उसके मध्य यानी इसको जो बीच का पॉइंट होता है, जगह होता है, उसी में लैग्रांज पॉइंट होता है। और पृथ्वी और सूर्य के बीच में 5 लैग्रांज पॉइंट बनता है। लेकिन इसका जो पहला पॉइंट है जिसे L1 पॉइंट कहा जाता है, उसी पर आदित्य L1 मिशन को भेजा जा रहा है। इसीलिए इसका नाम ही पड़ गया आदित्य L1 मिशन। L1 पॉइंट से पृथ्वी और सूर्य पर हमेशा नज़र बनाए रखा जा सकता है। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद वह सभी चीज़ों का अध्ययन करेगा और पृथ्वी पर भेजेगा। और सूर्य और पृथ्वी के बीच की तुलना करें तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से लगभग 109 गुना है और वजन में पृथ्वी का 3,33,000 गुना है। सूर्य पृथ्वी इससे बहुत ही ज़्यादा हल्की है। अगर साइज के बारे में बात करें तो जो सूर्य का साइज है उसमें से 13 लाख पृथ्वी बनाई जा सकती हैं, यानी 13 लाख पृथ्वी को एक सूर्य में फिट किया जा सकता है। इतना बड़ा सूर्य है। जैसे पृथ्वी के अंदर लेयर होता है कोर मेंटल क्रस्ट, उसी प्रकार सूर्य के भी लेयर होता है। जैसे सबसे अंदर सूर्य का भी एक कोर लेयर होता है जहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, जहाँ हाइड्रोजन हीलियम गैस एनर्जी में कन्वर्ट होती हैं। इसी एनर्जी से सनलाइट बनती है और गर्मी निकलती है जो धरती पर भी महसूस होता है। और इसके कोर लेयर का टेम्परेचर लगभग 150 लाख डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा होता है। उसके बाद आता है इसका रेडिएशन जोन, जहाँ से रेडिएशन किरणें निकलती हैं। फिर इसका नेक्स्ट लेयर है कनेक्टिव जोन। फिर इसका नेक्स्ट लेयर है सन सरफेस, जिसको फोटो सरफेस बोलते हैं, जहाँ पर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है 5500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन इसके बाद एक और लेयर आता है जिसका नाम है क्रोमोस्फेयर, जहाँ पर इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है 6000 से 20,000 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद एक पतली लेयर होता है जिसका नाम है ट्रांजिशन रीजियन। और सूर्य का एकदम सबसे बाहरी एक लेयर होता है जिसका नाम होता है कोरोना लेयर। यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और यहाँ पर 10 से 30 लाख डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर हो जाता है। और आपने देखा कि जो कि कोर में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ और फिर बाहरी साइड का इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसा क्यों होता है यह आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने पता नहीं लगाया है, लेकिन शायद आदित्य L1 मिशन इसके बारे में पता लगा ले कि ऐसा क्यों होता है। वास्तव में देखा जाए तो सूर्य का कोई सरफेस नहीं होता है, क्योंकि यह हमेशा एक लावा की तरह उबलता रहता है और इसमें गैस होते हैं। जैसे पृथ्वी का एक लेयर होता है, एक सरफेस होता है, वास्तव में ऐसा सूर्य का नहीं होता है कोई भी सरफेस। और जब हम धरती से सूर्य को देखते हैं तो उस समय फोटोस्फीयर लेयर को देखते हैं, और जब सूर्य ग्रहण के समय क्रोमोस्फीयर दिखाई देता है सूर्य का।
और जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लग जाता है पूरी तरीके से, तो उसकी जो एक बाउंड्री लाइट जो उत्पन्न होती है उसको कोरोना लेयर कहते हैं। आदित्य L1 मिशन का इन्हीं 3 लेयरों का अध्ययन करना ही मेन मकसद है। फोटोस्फीयर लेयर, क्रोमोस्फीयर लेयर और कोरोना लेयर, इन्हीं तीनों लेयरों का अध्ययन करेगा। लेकिन सूर्य से लाखों किलोमीटर दूर ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसके लिए इसमें इंस्ट्रूमेंट लगे हैं। इनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, उससे पहले सूर्य के बारे में कुछ जान लेते हैं। जो कि सूर्य से हीट और लाइट निकलती है और इसके अलावा हर प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेट किरणें निकलती हैं। इसमें विजिबल लाइट होती हैं जो हमें देखने में सहायता प्राप्त करती हैं, और इसके अलावा यूवी लाइट किरणें होती हैं जिससे स्किन कैंसर हो जाता है। और सूर्य में लगभग सभी प्रकार की जो किरणें होती हैं, हानिकारक किरणें, वो सभी उपस्थित होती हैं, जैसे एक्सरे किरणें, पराबैंगनी किरणें और हर प्रकार की किरणें। इन्हीं सभी चीज़ों का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 7 इंस्ट्रूमेंट से लगा हुआ है, जिसको हम 7 पेलोड्स बोल सकते हैं। धरती के एटमॉस्फेयर से इसको बाहर जाना जरूरी था, क्योंकि धरती के एटमॉस्फेयर में सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वह अधिक मात्रा में नहीं पहुंच पाती हैं, जो कि इंसानों के लिए अच्छा है लेकिन मशीन के स्टडी के लिए नहीं। इसीलिए इस मिशन को पृथ्वी से बहुत दूर, पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से बहुत दूर भेजा गया है, जहां से सूर्य की सही जानकारी प्राप्त किया जा सके और सूर्य के बारे में हम और अधिक जान सकें। और इस प्रकार इसरो का एक नया मिशन जो लॉन्च हो चुका है, और देखते हैं कि आने वाले समय में जो हमारा आदित्य L1 मिशन है वह सूर्य से कौन कौन से रहस्यों को उजागर करता है और हम सूर्य को और कितना अच्छे से जान सकते हैं। यह सभी आदित्य L1 मिशन जो लॉन्च हो चुका है आने वाले समय में ज़रूर पूरे करेगा। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ढेर सारी जानकारी भरी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। और यदि आप हमारे साथ जुड़कर काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप डेली 1 से 2 घंटे 3 घंटे आपको काम करना होगा, जिसके लिए 200 से 500 रुपये आपको अर्न करेंगे, डेली आपके ऑनलाइन अकाउंट में भेज दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म भर दीजिएगा, हमारी टीम आपको संपर्क कर लेगी और आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इत्यादि पे। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। जय हिंद।